सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे आप प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, बीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं वो नेट और गेट क्वालिफाइड हैं और ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम है आपके या यूपी के टीजीटी, बीईटी के, वो उन्होंने रैंक 1 से अचीव की है। रैंक 1 पर उनके एक्सपीरियंस का फायदा आपको पेपर अटेम्प्ट करने में मिलेगा कि शॉर्टकट टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। और यही स्पेशलिटी है टेरा मैथमेटिक्स में कि आपको शॉर्टकट टेक्निक और जो आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वो सिखाई जाती है। मैथमेटिक्स में किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों चीजें कराई जाती हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर अलजेब्रा का, अब हम उसकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको इसकी थ्योरी के लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब क्वेश्चंस पे काम करेंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरीके से लगाई जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। देखिए DSSS 2014 के टीयर 2 एग्जाम के पीजीटी का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शंस विच आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको जो डेफिनेशन पढ़ाई गई थी कि आपको LI और LD उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मेट होती है हमारे पास, तो अगर आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे कोएफिशिएंट इस तरीके से होते हैं कि सभी कोएफिशिएंट आपके जीरो नहीं होते, लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कितना होता है, जीरो होता है, तब आपका LD कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे sin x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos x sin x tan x, ये डिवीजन की फॉर्मेट में चल रहा है। cos 2x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और cos 2x sin x cos x। अब आप देखिए एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का लर्न है, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। तो जब हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी LD की, तो एक कंसेप्ट भी पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास वेक्टर्स LD होते हैं तो किसी एक वेक्टर को बाकी जो वेक्टर्स होते हैं अदर वेक्टर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रखा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई थी। तो यहाँ देखिए कि इसमें सी ऑप्शन में आपने इस फॉर्मूले की सहायता से जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने यूज किया है, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, इसके साथ जो स्केलर है प्लस यहाँ पे -1 स्केलर आ रहा है। तो आपने क्या किया, cos 2x को इनके सम की फॉर्म में रख दिया और यहाँ पे स्केलर डेवलप हो गए, स्केलर एडजस्ट हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये सेट हमारे पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी DSSS का ही क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये 3 वेक्टर आपको दिए हैं और R³ में यानी कि आपकी जो 3D ज्योमेट्री होती है उसमें बताया है कि LD है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वहाँ थ्योरी में हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि वैसे तो हम क्या करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन बना के इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, A 1 2 1 जो जनरल मेथड है, प्लस B 3 4 2 प्लस C x 6 और x और इक्वल टू, उसको हम क्या बनाते हैं, जीरो वेक्टर बनाते हैं, जो कि आपके पास क्या होता है 3D ज्योमेट्री में 0 0 0। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्मेट होती है, पूरा लेंथी प्रोसेस है सोल्व करने का। लेकिन हमने आपको चीज बताई थी, अगर R³ के अंदर 3 वेक्टर आपको देगा और उनको कहेगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इन वेक्टर्स को लेके एज ए कॉलम या एज ए रो जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, सॉरी डिटरमिनेंट बनाएंगे 3/3 की, इसका डिटरमिनेंट को क्या रखना है, 0। ये इसकी शॉर्टकट टेक्निक है। आप अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे इससे पहले जो हमने रीड कराया था LI और LD का, उसमें थ्योरी में ये सब चीजें डिटेल में समझाई गई है कि शॉर्टकट टेक्निक को क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, उसका प्रैक्टिकल है। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपका थर्ड कॉलम है इसके अलोंग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट को जब आप सोल्व आउट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ये लाइन आएगी और इसके बाद हमने x की वैल्यू ऑब्टेन कर ली, इजी प्रोसेस है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3 है। तो अगर हम पेपर में ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। फिर यहाँ ABC में 3 इक्वेशन बन जाती हैं, फिर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना पड़ता है और फिर वहाँ पे जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। तो दैट इज वेरी लेंथी मेथड, जो जनरल प्रोसीजर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में वर्क करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हमने सोल्व किए। ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन तो कंसेप्ट की प्रोसेसिंग से चल रहा है, डेफिनेशन से। तो आपको पेपर में सोल्व करने के लिए दोनों चीज आनी चाहिए कि कंसेप्ट कितना आपका स्ट्रोंग है और दूसरा शॉर्टकट टेक्निक को आप किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये भी आपका DSSB का 2014 का Tier 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में मेरिट मेकिंग क्वेश्चन है जो पेपर में आया था। कंसिडर द सब स्पेस, ये W हमारे पास एक सब स्पेस दिया है किसका, R, जो टपल इसमें है वो 20 नंबर्स के हैं, R20 के, और x1 x2 से कहां तक है, x20 तक। जैसे कि आप x1 x2 x3 लिखते हैं तो आपके पास किस में आता है, 3 डायमेंशन में आता है। x1 x2 लिखते हैं तो किस में आता है, वो आपका 2D प्लेन में आता है। तो यहाँ पे आपको जो मेंबर्स हैं, जो आपके x1 x2 x3 मेंबर्स हैं, इसके टपल के जो एलिमेंट हैं अंदर, ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो किस तरीके से कि xn बराबर है xn-1 प्लस xn-2, यानी कि जो एलिमेंट है अपने वाले पहले दो एलिमेंट का सम है। किसके लिए, n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि n की वैल्यू आपकी 3 से लेके 20 तक लाई कर रही है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तब हमें डायमेंशन बतानी है W की। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है कि ऐसे कितने कम से कम एलिमेंट हमारे पास हैं जिनमें की जिनकी एंट्री आपके पास फ्री एंट्री है, जिनको आप एंटर करने से बाकी सारे मेंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसका सॉल्यूशन सेट बनाया है जिसमें कि आपका x1 और x2, ये दो एलिमेंट तो हमने पहले से ले लिए हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री। अब आप x3 एलिमेंट पे देखिए, जब यहाँ पे n की वैल्यू जो आपको दिया गया है xn बराबर किसके बराबर है, xn-1 प्लस xn-2 की, और n की वैल्यू आपको क्या दी है, 3 से बड़ी और 20 से छोटी, यानी कि n की वैल्यू को जो आप 3 डालेंगे तो ये बराबर आएगी x1 प्लस x2 के। यानी कि ये जो एलिमेंट है ये अपने से पहले वाले दो एलिमेंट का इनका क्या आएगा, सम आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा एक तरीके से, जो इसने हमें जो रिजल्ट दिया है इसके बेस पे। फिर जब आप x4 निकालेंगे चौथा एलिमेंट, तो वो इससे पहले वाले दो एलिमेंट का सम आएगा। तो इसको हमने क्या समझ लिया कि हर एक जो एलिमेंट आ रहा है 3 से आगे, वो अपने से पहले वाले दो एलिमेंट का सम है। तो इसका मतलब जो 20 तक जब हम जाएंगे तो हर एलिमेंट अपने से पहले वाले दो एलिमेंट का सम हो जाएगा। यानी कि हमें कितने की जरूरत पड़ी जिनसे हम बाकी एलिमेंट बनाएंगे, तो हमें 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ी। तो ये जो हमारे पास बना, यहाँ पे सॉरी ये साइन आएगा क्योंकि ऑर्डर्ड, ये हमारे पास 20 टपल है, तो इसमें डायमेंशन जो आएगी W की डायमेंशन, यानी कि इसमें कितने वेक्टर हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आपके पास डायमेंशन 2 आएगी, जितने हमारे पास